नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। क्या लेकर आ रहे हैं शतभिषा में शनिदेव। अगर इसका उत्तर एक लाइन में देना हो तो सीधा और सपाट उत्तर होगा राहतों की बरसात। जी हाँ, न्याय के देवता, कर्म और लाभ के कारक शनिदेव 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु इस समय शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और इस तरह शनि राहु का परिवर्तन योग भी बनेगा। जब कोई दो ग्रह एक दूसरे की राशि या नक्षत्र में गोचर करते हैं तो परिवर्तन योग बनता है, और जब भी ये योग बनता है तो दोनों ही ग्रह जिन घरों में गोचर कर रहे होते हैं उस घर को, उस भाव को और अधिक मजबूत करते हैं। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति चाहे शत्रु हों या मित्र, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू कर दें तो क्या वो एक दूसरे के घरों को हानि पहुंचाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि उनके मन में ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए वो एक दूसरे के घर को हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये तो उस समय की बात हुई जब दोनों एक दूसरे के शत्रु हों। यहाँ तो परिस्थिति ही बिल्कुल विपरीत है। दो परम मित्र एक दूसरे के घर में रहने के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे से नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे में एक दूसरे के घर को और अधिक मजबूत करेंगे, और अधिक सजाएंगे और अधिक संवारेंगे, यानी उन भावों से संबंधित और भी शुभ फल प्राप्त होंगे। तो इस गोचर का धनु राशि के जातकों के जीवन में किस किस तरह के परिवर्तन आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे ही। साथ में वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या करें जिससे कि इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिल सके। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है और राहु का गोचर चौथे भाव में है। 3 अक्टूबर को शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे और राहु पहले से ही शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह शनि और राहु का परिवर्तन योग बन रहा है। शतभिषा नक्षत्र का अर्थ है 100 वैद्य या 100 डॉक्टरों की क्षमता रखने वाला नक्षत्र, यानी ये वो नक्षत्र है जो हीलिंग का काम करता है, यानी दुखों से राहत देने का कार्य करता है, कष्टों और पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। आखिरकार डॉक्टर भी तो यही करते हैं, आपको रोगों से, पीड़ाओं से, कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। और उत्तरा भाद्रपद क्या है? उत्तरा भाद्रपद है आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र, और राहु शनि का परिवर्तन योग बन रहा है, यानी राहु शनि के घर की रक्षा करेंगे और शनि राहु के घर की रक्षा करेंगे। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जिन जिन भावों में शनि और राहु का गोचर है उन भावों से संबंधित जो समस्याएं आपको आपके जीवन में चल रही हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए शनि और राहु दोनों मिलकर एक नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आपको देंगे और आप उन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। शनि तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं और वक्री अवस्था में धन के भाव का भी फल देंगे। शनि की दृष्टि 5वें भाव पर
9वें भाव पर और 12वें भाव पर पड़ रही है। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इस समय चूंकि वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्त होती है, तो शनि का चेष्टा बल दूसरे भाव पर, तीसरे भाव पर, 5वें भाव पर, 9वें भाव पर और 12वें भाव पर होगा। इसका मतलब यह है कि आप इन भावों से संबंधित चीज़ों पर पूरी तरह से फोकस करेंगे और इन भावों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे आपको राहत मिलेगी। एक उदाहरण से आप समझें। मान लीजिए आप कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं और ऐसा कोई उपाय नहीं है कि एकदम से आपका कर्ज उतर जाए। तो राहु शनि क्या करेंगे? राहु शनि मिलकर आपको इस तरह के आइडियाज़ देंगे जिससे आपकी इनकम बढ़े, आपका पैसा जो इधर उधर फंसा हुआ है वो आपको मिल जाए और साथ ही साथ आपके अंदर एक ऐसा डिप्लोमेटिक माइंड सेट डेवलप करेंगे जिससे कि आप कर्ज देने वालों को थोड़ा धैर्य रखने के लिए समझा सकें, आप कर्ज चुकाने के लिए समय ले सकें और धीरे धीरे कर्ज चुकता कर दें। ठीक ऐसे ही प्रभाव, ऐसे ही परिणाम आपको हर भाव से संबंधित चीज़ों में देखने को मिलेंगे। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव को त्रिषडाय भाव कहते हैं और त्रिषडाय भाव में शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। धनु राशि के जातकों के जीवन में 2023 में ही साढ़े साती समाप्त हो चुकी है और इसमें कोई शक नहीं है कि साढ़े साती के दौरान धनु राशि के जातकों को बहुत सारा कष्ट झेलने पड़ा होगा। रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, जिसने झेला है वो बेहतर समझ सकता है। हालांकि साढ़े साती के दौरान जिन जातकों की कुंडली में शनि अच्छे रहे होंगे उन्हें बहुत कुछ प्राप्त भी हुआ होगा, लेकिन जिनकी भी कुंडली में शनि खराब रहे होंगे, नीच की राशि में, शत्रु राशि में, अंश बल से कमज़ोर रहे होंगे, पाप ग्रहों से दृष्ट रहे होंगे, उन्हें तो लगातार कष्ट ही मिले होंगे और कमोवेश 2024 में भी वही स्थिति बनी हुई है। आर्थिक संकट, नौकरी व्यापार में लगातार अप डाउन्स, मित्रों से संबंध खराब होना, खराब स्वास्थ्य, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, इस तरह की स्थितियां अब भी बनी हुई हैं। लेकिन अब स्थितियां पूरी तरह से यू टर्न लेने वाली हैं, यानी जो हालात चल रहे थे उसमें बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा आने वाले 85 दिनों में, क्योंकि शनि शतभिषा में है जो हीलिंग का नक्षत्र है, राहु उत्तरा भाद्रपद में है जो आत्म मंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है और साथ ही साथ शनि राहु में परिवर्तन योग हो रहा है, यानी शनि राहु के घर को सपोर्ट करेंगे, राहु शनि के घर को सपोर्ट करेंगे। तो क्या क्या परिवर्तन होंगे, आइए इसको समझते हैं। शनि के नक्षत्र परिवर्तन का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा वो आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, क्योंकि इस समय कुंडली के धन के भाव और लाभ के भाव दोनों पर शनि राहु का प्रभाव है और शनि राहु में परिवर्तन योग है। देखिए, शनि वक्री हैं, वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी धन के भाव का फल प्रदान करेंगे और शनि का चेष्टा बल धन के भाव पर होगा। राहु वर्तमान में उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र, नवांश तुला राशि का।
तुला राशि आपकी कुंडली के एकादश भाव में है, लाभ के भाव में। तो राहु का प्रभाव एकादश भाव पर और शनि का प्रभाव धन के भाव पर। अब राहु धन के भाव को मजबूत करेंगे, शनि लाभ के भाव को मजबूत करेंगे। तो आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। सीधा सा अर्थ यह है कि अब आपको धन लाभ होना शुरू होगा। आपके धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं, जो रुकावटें थीं, वह दूर होंगी। धन की कमी के कारण आपको जो कष्ट मिले, उन कष्टों से अब आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शतभिषा हीलिंग का नक्षत्र है। शनि कभी भी डिनाई नहीं करते, केवल डिले करते हैं। यानी शनि मना नहीं करते हैं, केवल देरी करते हैं। तो धन प्राप्ति में जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगी। आपका पैसा जो आपको मिल जाना चाहिए था और नहीं मिल पाया, वो पैसा आपको मिलना शुरू होगा। चूँकि शनि कर्म के कारक हैं और आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी हमेशा हमेशा के लिए बुध हैं। बुध शनि के मित्र हैं। शनि जब अच्छा फल प्रदान करेंगे तो बुध भी अच्छा फल देंगे और शुक्र भी अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो आपके कार्यों को गति मिलेगी, कार्यों को पूर्णता प्राप्त होगी। आपके कार्यों के पूरा होने में जो देरी हो रही थी, वह देरी समाप्त होगी। ध्यान रखें कि शनि कार्यों को बिगाड़ते नहीं हैं, केवल डिले कर देते हैं। तो अब आपके कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे, कार्यों में पूर्णता आएगी। जितना तेजी से आपके कार्य पूरे होंगे, उतना ही तेजी से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके परिजनों, आपके मित्रों, आपके रिश्तेदारों से जो संबंध खराब हो रहे थे, जो दूरी बनी हुई थी, उनमें सुधार होगा और रिश्तों में अपनापन लौटेगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आपके ख़राब समय में कौन आपके काम आया, किसने आपसे दूरी बना ली, इसकी अच्छी समझ होने के कारण अब आप उन्हीं लोगों से संबंध मजबूत करेंगे जो आपके सच्चे मित्र होंगे और जिन्होंने आपका ख़राब समय में साथ दिया होगा। शनि तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। राहु से परिवर्तन में है, तो राहु तीसरे भाव की रक्षा करेंगे, तीसरे भाव का फल देंगे। राहु भी तीसरे भाव में एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं। तो इस गोचर काल में शनि राहु आपको बहुत सारी उपलब्धियां प्रदान करने वाले होंगे। भाग्य आपका साथ देगा और आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत होगी। अपने जीवन में आप नए नए बदलाव करेंगे। इस समय जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से चली आ रही थी, उनका एक तर्क संगत हल आप निकाल पाएंगे। राहु से ज़्यादा चतुर चालाक दूसरा कोई ग्रह नहीं होता है और राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप हर समस्या को नए तरीके से डील करके उसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर शनि आपको मनी माइंडेड बना देंगे। धन भाव के स्वामी भी हैं और धन भाव का फल भी प्रदान कर रहे हैं। तो शनि आपको मनी माइंडेड बना देंगे, बिजनेस माइंडेड बना देंगे और ये समय आपके धन के भंडार को भरने वाला होगा। इस समय कोई डूबा हुआ धन अचानक से आपको मिल सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, छोटी मोटी व्यापारिक यात्राएं भी आप करेंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, फिल्म जगत का होता है, कला जगत का होता है। जो जातक संचार माध्यमों से जुड़कर व्यापार कर रहे हैं, जो जातक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, फिल्म जगत, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री,
इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को इस समय नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करेंगे और जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे, तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले बहुत ध्यान से उसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, किसी लीगल एक्सपर्ट की राय ले लीजिएगा, उसके बाद ही साइन कीजिएगा। इस समय छोटे भाई बहनों, मित्रों, पड़ोसियों का सहयोग भी आपको मिलेगा और अगर आप कंधे या भुजाओं में दर्द से परेशान हैं तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। शनिदेव की दशम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। शनि, राहु, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और शतभिषा, ये चारों मिलकर के 12वें भाव में जो समस्याएं लंबे समय से चली आ रही थीं और आपको उन समस्याओं का कोई हल नहीं दिखाई पड़ रहा था, उन समस्याओं का हल मिलना शुरू हो जाएगा और उन समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला कार्य यही होगा कि आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा। शनि और राहु मिलकर आपका माइंड सेट कुछ इस तरह का बना देंगे कि आप आत्ममंथन करेंगे कि किस तरह से फालतू खर्चों पर रोक लगाई जाए और बचत को बढ़ाया जाए। इस समय आपका निवेश भी बढ़ेगा। यहाँ पर बुध कुंडली के दशम भाव के स्वामी हैं, आपके कैरियर के स्वामी हैं। बुध बुद्धि के, वाणी के और व्यापार के कारक होते हैं। सप्तम भाव के भी स्वामी हैं बुध। तो इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, निर्णय क्षमता बढ़ेगी और विदेशी व्यापार से आप जबरदस्त लाभ अर्जित करेंगे। इस समय आपकी आय के साधन भी बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। आपकी बुद्धि इस दिशा में एक्टिवेट होगी कि किस तरह से व्यापार व्यवसाय को बढ़ाया जाए, किस तरह से इनकम को बढ़ाया जाए, किस तरह से खर्चे घटाए जाएं। और ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धियों भरा होगा। यहाँ तक कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे और आपको आपके परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल भी प्राप्त होगा। 12वां भाव विदेश का होता है। राहु विदेश के कारक होते हैं। धनु राशि के वो जातक जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, अचानक से उनका काम बनना शुरू हो जाएगा और वो विदेश जा पाएंगे। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए, चूँकि शनि की दृष्टि नवम पर है, नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनको भी विदेश जाने का अवसर मिलेगा। और जो लोग पहले से ही विदेश में हैं उनके कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। एक बड़ा लाभ आपको ये मिलेगा कि आपकी छुपी हुई प्रतिभा इस गोचर काल में निखर कर सामने आएगी। घर का कोई सदस्य अस्पताल में लंबे समय से भर्ती है, भले ही खर्च बढ़े लेकिन वो स्वस्थ होकर घर वापस लौटेंगे। इस अवधि में लंबे समय के लिए किया गया निवेश आपको ज़बरदस्त लाभ देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ग्रोथ होगी और कोई बड़ी बिजनेस डील अचानक से फाइनल होगी और आपको उसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। शतभिषा में शनि का गोचर है। शतभिषा राहत देने वाला नक्षत्र है और राहु से परिवर्तन है। राहु उत्तरा भाद्रपद में है जो आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है। तो ऐसे स्थिति में पंचम भाव में जो समस्याएं आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही थीं, उन समस्याओं को हल करने की दिशा में शनि और राहु आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करेंगे। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव रिलेशंस का, शेयर मार्केट का, और राहु और उत्तरा भाद्रपद का जो कॉम्बिनेशन है
शनि और शतभिषा का जो कॉम्बिनेशन है वो न केवल पंचम भाव से संबंधित समस्याओं को हल करेगा, बल्कि उन सभी भावों से संबंधित समस्याओं को हल करेगा जिसका संबंध शनि और राहु से बन रहा है। एक तरह से ये गोचर आपके संपूर्ण व्यक्तित्व, आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपके प्रेम प्यार, आपके कैरियर और आपके बिजनेस में लंबे समय से चल रही समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से हल करने वाला होगा। लव रिलेशंस में कोई विवाद था वो सॉल्व होगा। शिक्षा में किसी तरह की कोई बाधा आ रही थी वो दूर होगी। शेयर मार्केट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। संतान आपकी प्रोग्रेस करेगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपका माइंड अत्यंत तीव्र गति से कार्य करेगा। खर्चों में कमी आएगी और धन लाभ होगा। यहाँ तक कि ये ट्रांजिट आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ लाने वाला होगा। शनि और राहु का परिवर्तन योग बन रहा है और ऐसे में राहु के प्रभाव पर चर्चा अगर ना की जाए तो वीडियो अधूरा रहेगा। हालांकि राहु के परिवर्तन के बारे में पिछले वीडियोस में विस्तार से चर्चा की गई है। संक्षेप में कुछ बातें यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा। राहु चौथे भाव में है और शनि चौथे भाव की रक्षा करेंगे। तो चौथे भाव की संबंधित चीज़ों से लेकर के जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था वो अचानक से सॉल्व होगा। आपने कोई मकान बनवाना शुरू किया था वो अधूरा रह गया था, मकान आपका पूरा होगा। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते थे, कोई वाहन खरीदना चाहते थे, इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में जो चल रही थी वो समाप्त होंगी। सबसे बड़ा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा, चूँकि राहु की सीधी दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए जाने जाते हैं और उत्तरा भाद्रपद आत्ममंथन का नक्षत्र है। ऐसे में राहु आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ा फेर बदल करके बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाने वाले हैं। हालांकि रिस्क फैक्टर भी रहेगा और इस गोचर काल में आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके सापेक्ष जो बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी उसके सामने ये संघर्ष कुछ भी नहीं है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी बदलाव तो आएगा और बड़े पैमाने पर बदलाव होगा और इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। आप जिस भी फील्ड में हैं आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार अपडेट रहना होगा। साथ ही साथ कार्यस्थल में हो रहे बदलावों के अनुरूप अभी से आपको ढालना शुरू कर देना होगा। आपको बदलते हालात पर पैनी नज़र रखनी होगी और जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, जैसा भी आप काम कर रहे हैं, उसमें हो रहे बदलावों के अनुरूप अपने आप को अपडेट करते रहिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। इस गोचर काल में आपको कुछ नए अवसर भी मिलेंगे जो आपको आकर्षित करेंगे और आप अगर अपने वर्तमान जॉब से संतुष्ट नहीं है तो आपको मिलने वाला ऑफ़र इतना अच्छा लगेगा और ये ऑफ़र इतना आकर्षक होगा कि आप जॉब बदलने के बारे में भी सोचने लगेंगे। जिनका अपना खुद का कारोबार है उनको भी मार्केट के हिसाब से अपने बिजनेस को, कामकाज के तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा, अन्यथा वो पिछड़ जाएंगे। तो इस तरह के परिवर्तन आपके जीवन में राहु लेकर के आएंगे। एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा आपके अपने जीवन में। अब धनु राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहिएगा। कभी भी उनको नाराज़ मत कीजिएगा। और साथ ही साथ चूँकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर है, 12वां भाव धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का तो होता ही है, 12वां भाव दान पुण्य चैरिटी का भी होता है। तो गरीब, लाचार, मजलूम, दिव्यांग व्यक्ति अगर कोई आपके पास किसी तरह की मदद मांगने के लिए आता है
तो यथाशक्ति आप उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा। इन 85 दिनों में कभी भी समय निकाल करके आप किसी ओल्ड एज होम में चले जाइए, वृद्धाश्रम में चले जाइए, अनाथालय में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, कुछ मत कीजिए। वहाँ जाकर के उनके दुख दर्द को महसूस कीजिए और हो सके तो उनकी कुछ मदद कर दीजिए, फल वगैरह वितरित करा दीजिए। इस तरह के कार्य करेंगे तो आपको इसमें विशेष लाभ मिलेंगे। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।